हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सवाल ये उठ रहा है लगातार कि किस तरीके से तेहरान में घुसकर उसकी हत्या की गई। आपको बता दें, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे इस्माइल हानिया। वो ईरानी सेना IRGC के जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहीं उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब खबर है कि जिस बम से हानिया की हत्या की गई उसे 2 महीने पहले स्मगलिंग कर तेहरान लाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या के लिए जिस रिमोट कंट्रोल्ड बम का इस्तेमाल किया गया उसे 2 महीने पहले तेहरान गेस्ट हाउस में उसी कमरे में रखा गया था जहां हानिया ठहरा हुआ था। रिपोर्ट में ईरान की सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 सदस्यों सहित कई अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई। ये नया खुलासा उन शुरुआती रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है जिनमें कहा गया कि मिसाइल हमले में हानिया की मौत हुई थी। IRGC अधिकारियों का कहना है कि हानिया की मौत बम धमाके में हुई थी। ये बम रिमोट कंट्रोल था। जैसे ही धमाका हुआ, गेस्ट हाउस के कंपाउंड की दीवार का हिस्सा ढह गया, खिड़कियां टूट गईं। हालांकि इस धमाके से हानिया के बगल वाले कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उस कमरे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद नखले ठहरे थे। इससे ये पुख्ता हो गया कि हानिया की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार तड़के 2 बजे जैसे ही हानिया के कमरे में ब्लास्ट हुआ, कंपाउंड का मेडिकल स्टाफ वहां पहुंचा। हानिया को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। हानिया के बॉडीगार्ड को भी मृत घोषित कर दिया गया। हमास के एक सीनियर अधिकारी खलील अल हया भी मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने हानिया का शव देखा। इसके बाद IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ने तुरंत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि हानिया मारा गया। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के ब्लास्ट के लिए महिलाओं की प्लानिंग और सर्विलांस की जरूरत पड़ती है। ईरान के कुछ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि इस बम को कैसे और कब हानिया के कमरे में लाया गया। लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इसे मोटे तौर पर 2 महीने पहले हानिया के कमरे में प्लांट किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से हानिया को सटीक निशाना बनाया गया, उससे लगता है कि बम रिमोट कंट्रोल से संचालित होता था। इसी तरह के बम का इस्तेमाल इजराइल के मोसाद ने 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन की हत्या में किया था। इधर ईरान ने तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजराइल ने ना तो हमले की पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरानी सेना को इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद खामेनेई ने इस हमले का आदेश दिया था।